हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम हाई कोर्ट ऑफ पटना के द्वारा जो असिस्टेंट रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट किया गया है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये जो असिस्टेंट पोस्ट है एक ग्रुप बी पोस्ट है और जिसका ग्रेड पे 4600 का है। फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी जॉब हमेशा पटना में होगी। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर इसके सिलेबस को आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि जनरल इंग्लिश पे इन्फेसिस है, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसमें भी जनरल इंग्लिश पे इन्फेसिस है और जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा उसमें भी आप देखते हैं 60% जो आपका सिलेबस है वो जनरल इंग्लिश का रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो सकता है अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करें और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब स्टेबिलिटी के लिए आप देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम डिटेल में इसके स्कीम और सिलेबस जो एग्जामिनेशन का है उसके बारे में जानें। So friends, now we see the examination of असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो हाई कोर्ट ऑफ पटना के द्वारा आया है। इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, ये 4 स्टेजेस एग्जामिनेशन प्रोसेस है। प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसमें ये ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी किया जाएगा वो रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके किया जाएगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट का यूज सिर्फ इतना ही है कि रिटन टेस्ट में जो अपीयर होंगे उनसे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और वो जो सीपीटी होगा, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। सो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है और प्रीलिमिनरी टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा रिटन टेस्ट में बैठने के लिए। एंड एक और ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स कि मिनिमम स्टैंडर्ड आपको एग्जामिनेशन में लाना पड़ेगा ताकि आप नेक्स्ट स्टेजेस जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है उसमें आप भाग ले सकें। जैसे कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। 40% मार्क्स इन ईच सेक्शन ऑफ रिटन टेस्ट, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ होगा रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन में और 30% मार्क्स इंटरव्यू में लाना पड़ेगा। इवन इफ अगर आपका रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स है और अगर आप 30% मार्क्स इंटरव्यू में नहीं ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और कुछ ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, एक कैंडिडेट मस्ट सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन द प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर बीइंग कंसीडर टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट, यानी कि मिनिमम जो स्टैंडर्ड है, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है प्रीलिमिनरी टेस्ट में, वो आपको लाना पड़ेगा रिटन टेस्ट में अपियर होने के लिए। Only those candidates shall be considered for selection who secure the minimum qualifying standard in the written test as well as the interview and also qualify at the computer proficiency test। यानी कि रिटन टेस्ट में भी जो सेक्शनल जो मार्क्स रखा गया है, स्टैंडर्ड मार्क्स रखा गया है, वो आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद सीपीटी भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। Selection will be made on the basis of marks secured by the candidate in written test and interview, and accordingly a select list as well as a panel waiting list shall be prepared। यानी कि दोनों तरह होगा, उसके साथ साथ वेटिंग लिस्ट का भी प्रिपरेशन किया जाएगा। इसका सिलेबस और स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन जैसा कि हमने बताया फ्रेंड्स, जो एग्जामिनेशन है 4 स्टेजेस का है। प्रीलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट जो होगा डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और इंटरव्यू होगा। तो यानी कि आपका सिलेक्शन जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा वो रिटन टेस्ट के आधार पे होगा प्लस इंटरव्यू में जो मार्क्स आप लाएंगे। और इसमें हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो जैसा कि हमने आपको बताया कि रिटन टेस्ट में मिनिमम स्टैंडर्ड आपको लाने पड़ेंगे 40% प्रीलिमिनरी टेस्ट में और रिटन टेस्ट में भी वो सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ यानी कि 2 सेक्शन होंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का, और ईच सेक्शन में आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा।
प्रिलिमिनरी टेस्ट को अगर देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन इसमें जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, कंप्यूटर अवेयरनेस है। तो यहां भी हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, जनरल इंग्लिश पे इंपॉर्टेंस है, जनरल अवेयरनेस पे भी है। 25 मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस के हो गए, 25 मार्क्स रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हो गए, जनरल इंग्लिश के 25 हो गए, जनरल हिंदी के 15 हो गए और कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 हो गए। यानी कि टोटल टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स में आपका जो कट ऑफ बनेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन आपका उस वो जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, शॉर्ट लिस्टिंग रिटन टेस्ट के लिए होगा। और रिटन टेस्ट में 2 पेपर होंगे, एक्चुअली एक ही पेपर होगा। एक ही पेपर में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 2 सेक्शन होगा और दोनों सेक्शन में 60-40 यानी 60 मार्क्स जनरल इंग्लिश के। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो जो फाइनल मेरिट लिस्ट में मैटर करता है, यानी कि जनरल इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जामिनेशन के लिए। और सीपीटी जैसा कि बताया क्वालिफाइंग इन नेचर है और इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के आधार पे आपका फाइनल मेरिट टेस्ट बनेगा। सो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप फोकस कीजिए। और जनरल इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है इस एग्जामिनेशन के लिए। सो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और जनरल इंग्लिश से बहुत सारे वीडियो हम अपलोड करेंगे जिससे आपको इस एग्जामिनेशन में फायदा होगा। सो प्लीज फ्रेंड्स, like, share and subscribe the channel and keep watching the video. Thank you friends.